नमस्कार दोस्तों, बहादुर सर क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक भी चर्चा करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005, है ना। टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को अधिनियम पता ही होगा कि किसे कहते हैं। अधिनियम का मतलब ये कि संसद या राज्यों को विधानमंडल द्वारा जो पारित जो विधेयक है और उस पर राष्ट्रपति या यहाँ के राज्यपाल साइन करते हैं तो क्या बन जाते हैं, अधिनियम बन जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से, है ना, छत्तीसगढ़ में जो, है ना, प्रचलित जो कुप्रथा है बोल सकते हैं, है ना, या सामाजिक जो कलंक है बोल सकते हैं, जो टोनही का, है ना, उसको दूर करने के, उसको निवारण करने के लिए जो अधिनियम लाया गया है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 पड़ गया। तो देखिए दोस्तों, इसमें सबसे जो मुख्य जो बात मैं वो बताऊंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है ना, कि इसमें एग्जाम में क्या क्या चीजें प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्या क्या चीजें हमको जानना है, ये आप लोगों को चीजें मैं बताऊंगा। तो बहुत शॉर्ट में ही बताऊंगा, है ना, इसलिए आप लोग थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान से जरा सुनते चलिएगा। तो टोनही प्रताड़ना निवारण हम 2005 याद रखना है। इसमें टोटल धारा हम लोग बात करेंगे, धारा 16 याद रखना है। टोटल कुल धारा कितने हैं भाई इसमें जो है ना, टोटल धारा याद रखना हमको भी कितने हैं, 16 याद रखना हमको इसमें भी, ठीक है। चले, और इस पर याद रखना है राज्यपाल ने हस्ताक्षर कब कर दिया, है ना, राज्यपाल के द्वारा हस्ताक्षर, है ना, कब किया है याद रखना यहाँ के राज्यपाल ने। तो याद रखना हमको 26 सितंबर 2005 का याद रखना है। कब? 26 सितंबर 2005 को याद रखना है, यहाँ के राज्यपाल ने क्या किया जी, है ना, यहाँ पे साइन किया। 26 सितंबर 2005 को याद रखना है ना। और लागू अगर बोलेंगे ना, लागू अगर बोलेगा तो हमको याद रखना है 30 सितंबर 2005 को, 30 सितंबर 2005 को क्या हो गया, ये लागू हो गया, है ना। तो ये दोनों तीनों चीजें मैंने बताया आपको याद रखना है। कुल धारा कितना बताया आपको, 16 याद रखना है ना। राज्यपाल ने हस्ताक्षर कब किया, 26 सितंबर 2005 याद रखना है। सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है भाई आपका लागू कब हुई, 30 सितंबर 2005 को ये लागू हो, याद रखना, ठीक है। चले, और इसमें कुछ शब्द आपको दिमाग में रखना है ना, जो मैं बताऊँ ध्यान सुनना भाई, है ना। शब्द याद रखना है जो बता रहा हूँ भाई आप लोग को, शब्द याद रखना है पटाओ करके याद रखना है। क्या याद रखना है आपको भाई, पटाओ करके, है ना। प से याद रखना है पहचान करता, प से क्या जी, पहचान करता याद रखना है। ट से याद रखना है टोनही याद रखना है ना। और ओ से याद रखना है ओझा, ओझा का मतलब होता है बैगा याद रखना है ना। क्या होता है जी, बैगा याद रखना है ना। तो पटाओ करके याद रखोगे तो इतने में आप लोगों को ये जन्म खत्म हो जाएगा। तो प से पहचान करते याद रखना है आप लोगों को, ये परिभाषा भी याद रखना है और इन्हीं शब्दों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे आपका पहचान करता का याद रखना है आप लोगों को, ये, है ना, इस अधिनियम के धारा 2 का 2 में याद रखना है अभी आपको भाई, ठीक है। जैसे टोनही हो गया तो टोनही का याद रखना है इस अधिनियम के धारा 2(1) में याद रखना है। ओझा हो गया तो इस अधिनियम के धारा 2(3) में याद रखना है आप लोगों को। ये ओझा के बारे में बताया ना, किसके बारे में, ओझा के बारे में बताया, ठीक है। पहचान करता याद रखना है 2(2) में, टोनही 2(1) में याद रखना है, और है ना, ओझा 2(3) में याद रखना, ठीक है। तो इसको मैंने याद करने के लिए पटाओ ऐसे करके बता दिया आप लोगों को, है ना। तो देखिए भाई, तो सबसे पहले हमको याद रखना है पहचान करता। पहचान करता का मतलब ये है कि वह व्यक्ति जो किसी महिला या किसी अन्य व्यक्ति को क्या कहे कि भाई ये टोनही है करके बोले, भाई उसको चिन्हांकित करे कि हाँ भाई ये फलानीन है करके, ये फलानीन जो है ये टोनही करके, ये जो है ना, ये जो अन्य किसी नाम से भी जाना जाता है टोनही को, है ना, टोनहा भी बोल सकते हैं, है ना, डायन भी कह सकते हैं, अन्य किसी नाम से जाना जाता हो, है ना। तो ये पहचान करता मतलब है कि वह व्यक्ति जो बताए ये क्या भाई टोनही है, अर्थात जो संदेह करने वाले व्यक्ति क्या कहलाएगा, पहचान करता कहलाएगा। रखना क्या भाई, संदेह करने वाले व्यक्ति क्या कहलाएगा, है ना, संदेह करने वाले व्यक्ति क्या कहलाएगा भाई, ये पहचान करता कहलाएगा, रखना भाई, ठीक है। तो पहचान करता मैं समझ में आ गया। दूसरा याद रखना भाई, दूसरा हमको याद रखना है टोनही याद रखना भाई, ठीक है। तो टोनही याद रखना है इस अधिनियम के धारा 2(1) में याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए, टोनही का मतलब है कि वह व्यक्ति, है ना, वह व्यक्ति जिसके ऊपर, वह व्यक्ति जिसके ऊपर काला जादू के माध्यम से, है ना, वह व्यक्ति जो काला जादू या किसी अन्य, है ना, टोटका तंत्र मंत्र या किसी अन्य माध्यम से किसी व्यक्ति को, किसी पशु पक्षी को या किसी अन्य सामाजिक प्राणी को नुकसान पहुंचाने का आशा रखता है या नुकसान पहुंचाता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग भाई, टोनही कहेंगे। उसे क्या कहेंगे हम लोग जो है, टोनही कहेंगे, है ना। लिखूंगा बहुत कम, आप लोग तो मैं समझाऊंगा भाई, है ना, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मैंने बताया भाई वह व्यक्ति, है ना, जो किसी
सामाजिक प्राणी को या अन्य प्राणी को, पशु पक्षी को, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाता है या नुकसान पहुंचाने का आशा रखता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? ये टोन्ही कहेंगे। ठीक है, टोन्ही को अन्य किसी भी नाम से अलग अलग क्षेत्र में भले क्यों ना जाना जाता हो, डायन भी कह सकते हैं, टोन्हा भी कह सकते हैं, है ना, ये सब याद रखना है। और अगला है ओझा, है ना। ओझा का कौन व्यक्ति होता है भाई? कि ओझा वह व्यक्ति होता है, ओझा वह व्यक्ति होता है जो टोन्ही के द्वारा प्रताड़ित किसी व्यक्ति को या टोन्ही से, है ना, टोन्ही के शक्ति से, है ना, जो पीड़ित किसी व्यक्ति को ये क्या करूंगा बोलता है? उपचार करूंगा करके बोलता है, या उसके शक्ति को, टोन्ही के शक्ति को मैं कम कर दूंगा ऐसा करके वो क्या करता है भाई? दावा करता है। ये व्यक्ति क्या कहलाएगा भाई? ओझा कहलाएगा, अर्थात क्या कहलाएगा भाई? बागा कहलाता है, याद रखना भाई। ठीक है, तो ये आपको टोन्ही समझ में आ गया, ओझा समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, और इसके लिए एक चीज और याद रखेंगे, दंड का भी प्रावधान किया है। क्या प्रावधान किया गया है? दंड का भी प्रावधान किया गया था भाई आप लोग भाई। ठीक है, तो देखिए अलग अलग मैं आप लोगों को बताऊंगा, अब जरा आप लोग ध्यान से जरा सुनेंगे। ठीक है, तो पहचानकर्ता के लिए दंड है ना, यहाँ पर मैं अलग से मैं लिख देता हूँ भाई, है ना, दंड करके लिख देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा भाई। ठीक है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दंड करके, तो आपको ये पता चल जाएगा, है ना, कि इसके लिए क्या क्या दंड का प्रावधान है। ठीक है, तो ध्यान से जरा समझते चले जाएंगे। ठीक है, ध्यान समझते चले जाएंगे। तो पहचानकर्ता के लिए दंड याद रखना है, अधिकतम कितने वर्ष का भाई आप लोग को भाई? है ना, अधिकतम 3 वर्ष का। अधिकतम कितने वर्ष का जी? है ना, 3 वर्ष का याद रखना है। इसको जो है दंड का प्रावधान याद रखना है, कठोर कारावास और जुर्माना। 3 वर्ष का जी, कठोर कारावास और क्या है? जुर्माने का प्रावधान है, याद रखना है। 3 वर्ष का कठोर कारावास का जी, जुर्माने का प्रावधान याद रखना है। ठीक है, तो पहचान करता, अगर कोई व्यक्ति, है ना, बोलता है कि भाई मैं ये टोन्ही ऐसे करके कोई व्यक्ति बोलता है तो वो पहचान करता हुआ तो 3 वर्ष का कठोर कारावास और क्या जी? जुर्माना याद रखना है। ठीक है, दूसरी बात याद रखना है आप लोगों को, टोन्ही प्रताड़ना के लिए भी। ठीक है, टोन्ही किसके लिए जी? प्रताड़ना के लिए, टोन्ही प्रताड़ना के लिए। टोन्ही प्रताड़ना के लिए दंड मतलब ये कि, है ना, कि फलालीन जो है टोन्ही है करके कहा किसी ने भाई, और उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, घसीट रहे हैं उसको, है ना, उसके बाल को मुंडन करते रहे हैं, ये उसको अग्नि में चलने के लिए बोल रहे हैं, कांटा में चलने के लिए बोल रहे हैं, उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, उसको समाज से बहिष्कार कर दिए, गांव से बहिष्कार कर दिए। तो ऐसा जो प्रताड़ित करेगा उनको कितना हो जी? अधिकतम 5 वर्ष याद रखना। अधिकतम कितना? अधिकतम जो है 5 वर्ष का, है ना, कठोर कारावास याद रखना है ना, कठोर कारावास और क्या जी? जुर्माना हमको याद रखना है भाई। ठीक है, चलिए, तो ये हमने आपका टोन्ही प्रताड़ना के लिए आपको बता दिया फिर अब लोगों को। तीसरे याद रखना है ओझा के लिए और बैगा के लिए भी। ठीक है, ओझा और बैगा के लिए मतलब एक ही, अगर ये बोलता है कि मैं भी झाड़ फूक करूंगा या इसका जो है टोन्ही के द्वारा प्रताड़ित किसी व्यक्ति को, है ना, उसकी शक्तियों को मैं कम कर दूंगा, ऐसा करके झांसा देते हैं, है ना, बहकाव करता है, तो ओझा के भी आपका दंड का प्रावधान याद रखना है। अधिकतम कितने वर्ष जी? अधिकतम याद रखना है आप लोगों को भाई 5 वर्ष। अधिकतम क्या भाई? 5 वर्ष का कठोर कारावास याद रखना है आप लोगों को, है ना, कठोर कारावास याद रखना है और क्या जी? जुर्माना भी आप लोगों को याद करना भाई। ठीक है, 5 वर्ष कठोर कारावास या जुर्माना। तो आप लोगों को देखिए एकदम आसान पाठाओं में ही आपको सब कुछ याद रखना है। पहचान करता टोन्ही और ओझा याद रखना है, पहचान करता के लिए 3 वर्ष कारावास, है ना, और जुर्माना याद रखना है। टोन्ही के लिए 5 वर्ष याद रखना है और ओझा के लिए भी कितना जी? 5 वर्ष का आपको जो है ये जुर्माना और कठोर कारावास याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग चलते हैं भाई, है ना। और ये अगर मैं इसकी धारा की बात करूं भाई, है ना, अगर मैं इसकी धारा की बात करूंगा तो याद रखना है धारा 4 याद रखना है, धारा 5 याद रखना है और धारा 6 याद रखना है। ठीक है, धारा 4, है ना, धारा 5 याद रखना है और क्या जी? धारा 6 याद रखना है। ठीक है, धारा 6 याद रखना भाई। चलिए अब अगला हम लोग देखेंगे धारा 7 के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बारे में चर्चा करेंगे धारा 7 के बारे में। तो धारा 7 महत्वपूर्ण है, देखिए भाई, है ना, सबसे महत्वपूर्ण धारा 7 याद रखना है आप लोगों को। इसको मैं बता रहा हूँ, है ना, और जो मैं बोलते चला जा रहा हूँ उसको सुनते चलिए, लिखते चलिए और याद भी आप लोग जो है ना, करते चलना है भाई। ठीक है, तो देखिए धारा 7 याद रखना है। धारा 7 क्या है भाई आपका भाई? धारा 7 याद रखना है कि स्वयं को टोन्ही करने का कोई दावा कहता है भाई। ठीक है, स्वयं को कोई क्या कहते जी? स्वयं को कोई, है ना, टोन्ही कहने का क्या करता है? दावा करता है। टोन्ही कहने का क्या करता है? दावा करता है। तो याद रखना है इसके लिए भी क्या है भाई? दंड का प्रावधान याद रखना है। अधिकतम कितने वर्ष का जी? अधिकतम याद रखना है आप लोगों को 1 वर्ष का ना। अधिकतम कितने वर्ष का? 1 वर्ष का याद रखना है। कठोर कारावास, है ना, कठोर कारावास और क्या भाई? जुर्माना की भी प्रावधान। किसका प्रावधान है भाई? जुर्माना का भी क्या है ना, प्रावधान याद रखना। अधिकतम 1 वर्ष कठोर कारावास क्या है? जुर्माने या दोनों का भी प्रावधान याद रखना है आप लोगों को भाई। ठीक है, धारा 7 याद रहेगा, मतलब स्वयं को कोई टोन्ही ऐसा कहता है तो भाई। ठीक है,
अब देखिए धारा 8 हमको याद रखना है। धारा 8 में क्या बताया गया भाई आपको भाई कि अपराध का प्रयास करने के लिए दंड याद रखना है ना। धारा 8 में क्या है, अपराध का, है ना, अपराध का प्रयास करने के लिए, है ना, करने के लिए क्या है भाई, दंड याद रख। अपराध का प्रयास करने के लिए दंड मतलब कि अगर कोई टोनी को पीटता है, मतलब कोई व्यक्ति है, महिला है या पुरुष है, उसको टोनी है करके पीट रहे हैं, मतलब ये अपराध हो गया भाई आपको भाई। बैगुन ये कर रही है, अपराध हो गया इस अधिनियम के अंतर्गत भाई आपको, ठीक है। तो अपराध का प्रयास करने के लिए क्या जी, दंड भी आपका धारा 8 में याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। और धारा 9 सबसे महत्वपूर्ण है भाई आप लोगों का, याद रखना है। धारा 9 सबसे महत्वपूर्ण याद रखना है ना, सुनवाई। अर्थात इस मामला, अर्थात किस मामला, छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के अंतर्गत अगर कोई केस होता है भाई, मामला होता है, तो उसको सुनवाई कौन करेगा याद रखना भाई, प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट याद रखना, प्रथम श्रेणी का, है ना, प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट इसका क्या करेगा भाई, इसका सुनवाई करेगा, याद रखना, प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट। धारा 9 सबसे महत्वपूर्ण याद रखना है आप लोगों को, और धारा 4, 5, 6, 7 ये आपको दिमाग में रखना है आप लोगों को, ठीक है। चलो भाई अगला हम लोग चलते हैं धारा 10 के बारे में। किसके बारे में, धारा 10 के बारे में चलते हैं। यहाँ से यहाँ मैं मिटा देता हूँ भाई आप लोगों का, ठीक है। और देखते चलिए, है ना, जो मैं धारा बताते चल रहा हूँ, आप लोग वीडियो को देखते देखते क्या करना है आप लोगों को, है ना, याद करते हुए चलना है आप लोगों को, ठीक है। चलो धारा 10 चलते हैं ना, धारा का जी, धारा 10 चलते हैं, ठीक है। धारा 10 में देखिए क्या चीज है आप लोगों को, ठीक है। देखिए सभी इस अधिनियम के अंतर्गत जितने भी अपराध है ना, इस अधिनियम के अंतर्गत जितने भी अपराध है, जितने भी अपराध का मतलब बताया ना अभी आपको, 3-4 प्रकार का अपराध बता दिया। एक तो पहचानकर्ता के रूप में अपराध, एक तो टोनी को प्रताड़ित करने के रूप में अपराध, एक तो ओझा के रूप में अपराध बता दिया, और एक तो क्या जी भी आप लोग बताया भाई, अपराध करने के लिए भी दंड का प्रावधान, है ना। तो ये सभी जो अपराध होंगे, याद रख, सभी जो अपराध होंगे, है ना, इस अधिनियम के अंतर्गत क्या होंगे भाई, संज्ञेय अपराध होंगे, ठीक है। दूसरी बात याद रखना है आप लोगों को भाई, है ना, अजमानती होंगे, क्या होंगे जी, अजमानती होंगे, याद रखना है भाई, ठीक है। और तीसरा हमको याद रखना है असमनी होगा, याद रखना है, क्या होगा भाई, असमनी होगा भाई। तो इन सभी प्रकार के अपराधों की जो प्रवृत्ति में जो बताया यहाँ पे आप लोगों को, है ना, संज्ञेय अपराध मतलब कि बिना वारंट के उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं पुलिस, याद रखना है अभी आप लोग भाई, है ना। दूसरी बात अजमानती मतलब जमानत नहीं मिलेगा, याद रखना है आप लोगों को। तो जमानती अजमानती अलग प्रक्रिया है, ये न्यायाधीश के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है, केस के ऊपर डिपेंड करता है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उसको देना है कि नहीं देना है। लेकिन इसकी प्रवृत्ति याद रखना, अजमानती याद रखना भाई। असमनी का मतलब होता है इस पर जो किसी भी प्रकार का न्यायालय में समझौता नहीं कराया जा सकता, तो न्यायालय के बाहर समझौता नहीं कराया सकता, याद रखना है। ये क्या है भाई आपका भाई, असमनी याद रखना है आपको भाई, ठीक है ना। तो इसमें बिना किसी, है ना, वारंट की गिरफ्तारी इसमें कर सकते हैं, याद रखें आप लोगों को भाई, ठीक है। और अगला है आपका धारा 12, है ना, अगला का जी धारा 12। धारा 12 थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, और इसमें ये है आपका जुर्माना कौन तय करेगा, जुर्माना मजिस्ट्रेट के द्वारा तय किया जाएगा। किसके द्वारा तय किया जाएगा, जुर्माना किसके द्वारा जी, मजिस्ट्रेट के द्वारा तय किया जाएगा, है ना, तय किया जाएगा, इसके द्वारा, मजिस्ट्रेट के द्वारा। अब कैसे तय किया जाएगा, है ना, तो याद रखना है, जैसे अगर किसी के द्वारा, है ना, महिला, हम उस महिला को टोनी जो बोल रहे हैं, उस महिला को पीट रहे हैं या बैगों को पीट रहे हैं, या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा कोई कर रहे हैं भाई, तो उसको सिर को फूट गया, कुछ और हो गया, है ना, उसको हॉस्पिटल ले जा रहा है, तो उपचार होगा कि नहीं होगा भाई। तो उपचार कितना लग रहा है उसके आधार पर जुर्माना तय करेंगे आप लोग भाई, ठीक है जी, है ना। उसका शारीरिक कितना शोषण हुआ, है ना, मानसिक कितना शोषण हुआ, इसके आधार पर क्या कर सकते हैं आप भाई, है ना। ये जो है यात्रा के दौरान जो उसको जो कितना खर्च हुआ, है ना, इन सभी को तय करके मजिस्ट्रेट क्या करेगा भाई, है ना, मजिस्ट्रेट के द्वारा इसको तय किया जाएगा कि इस व्यक्ति को, है ना, कितना जो है उसमें जो है जुर्माना लगाना चाहिए, ऐसा करके भी, ठीक है ना। तो इस आधार पर आप लोगों का ये जो टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 का हो गया आप लोगों का, ये खत्म हो गया। तो जितना मैंने बताया आप लोगों को, उतना आप लोगों को बस दिमाग में रखना है, और पूरा वीडियो को देखते चलना है ना, पूरा वीडियो देखते चलना है, और एक ही बार में याद हो जाएगा आप लोगों को। छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम कुल धारा 16 याद रखना है आप लोगों को। पटाव शब्द याद रखना है, पहचानकर्ता टोनी और ओझा याद रखना है। पहचानकर्ता मतलब जो व्यक्ति बताता है कि टोनी है करके, टोनी का मतलब होता है कि वह व्यक्ति या महिला
जो यह है ना साबित करता है, यह काम करता है कि काला जादू का काम करता है, टोनी तंत्र मंत्र है ना, तंत्र मंत्र काम करता है ना, यह शक्तियों का प्रयोग करता है, दृश्य शक्तियों का प्रयोग करके सामाजिक प्राणी या किसी पशु पक्षी को है ना हानि पहुंचाने का आशा रखता है या हानि पहुंचाता है, उसको टोनी कहते हैं। ओझा का मतलब पता है आपको, बैगा होता है। बैगा वह व्यक्ति होता है जो यह है ना दावा करता है कि टोनी से पीड़ित किसी व्यक्ति को उपचार कर दूंगा, ठीक कर दूंगा, या टोनी के द्वारा किसी जो पीड़ित जो व्यक्ति है उसको मैं है ना शक्तिहीन कर दूंगा, है ना, ऐसा कोई दावा करता है वो क्या कर ओझा कहलाता है। और इसके दंड का भी प्रावधान मैंने बताया था। तो 4, 5, 6 याद रखना है। पहचान करता है टोनी को प्रताड़ना का दंड, और ओझा के लिए भी क्या है दंड है ना। 3 साल मैंने बताया था, अभी आप लोगों को 5 साल बता दिया, 5 साल बता दिया। और एक और मैंने बताया था भाई आप लोगों को कि स्वयं को अगर कोई टोनी होने का दावा करता है, धारा 7 भी महत्वपूर्ण है, तो इसके लिए 1 वर्ष का कठोर कारावास या जुर्माना के प्रावधान याद रखना है। धारा 8 में मैंने बताया था आप लोगों को अपराध करने का अपराध के लिए दंड याद रखना है। धारा 9 सबसे महत्वपूर्ण है आप लोगों का, है ना, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट इसका क्या करेगा, सुनवाई करेगा, याद रखना है। धारा 10 याद रखना है, इस है ना धारा 10 में क्या है, इस अधिनियम के अंतर्गत जितने भी अपराध हैं, संज्ञेय अपराध होगा, अजमानती होगा, असमनी होगा, इस बात का भी ध्यान रखेंगे, याद रखना है आप लोगों को। और धारा 12 याद रखना है, जुर्माना कौन तय करेगा, मजिस्ट्रेट के द्वारा क्या किया जाएगा, है ना, तय किया जाएगा। ठीक है, तो है ना इस अधिनियम को हमको इतना ही पढ़ाई है ना, इतना ही पढ़ना है, इतना ही हमको जानना है ना। और हमारे बहुत सारे और वीडियो आने वाली, जितने भी अधिनियम के अंतर्गत है ना इस महिला पर्यवेक्षक में जितने भी अधिनियम है उन सब अधिनियम को मैं क्या कराऊंगा, आप लोगों को पूर्ण कराऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए केवल है ना इतना ही, बाकी जो है बात की इसके वीडियो देखेंगे। और आप लोग जो है हमारे अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो बिल्कुल इस वीडियो को आप लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, है ना, और आप लोग लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू।